प्यारे बंधुओं, आज हम तुलसी महारानी की अद्भुत अनंत महिमा का श्रवण करेंगे, जो पद्म पुराण के उत्तरखंड और पाताल खंड से लिया गया है। भगवान शिव बताते हैं कि तुलसी जी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन और मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह इतनी पावन मानी गई हैं। भगवान कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी के रुद्राक्ष के समान दाने बनाकर उसके द्वारा तैयार की गई माला कंठ में धारण करके भगवान का पूजन आरंभ करना चाहिए। भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी की माला मस्तक पर धारण करना चाहिए तथा भगवान को अर्पण किए हुए चंदन के द्वारा अपने अंगों पर भगवान का नाम लिखना चाहिए। यदि तुलसी के काष्ठ की बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों का पूजन आदि कार्य करे तो वह कोटि गुना फल देने वाला हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ की बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद रूप से उसको भक्तिपूर्वक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता तुलसी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाए जाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। ऐसी तुलसी देवी को हम लोग नमस्कार करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गौदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 100 करोड़ दीपदान का फल मिल जाता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य फल मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी मिलाकर दान करता है उसके दिए हुए एक एक पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वो मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो वहाँ वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती हैं वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूँ तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती हैं, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई हैं। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णुपद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होने पर शांतिकारक भगवान श्रीहरि भयंकर उत्पातों, रोगों और अनेक दुर्निमित्तों को भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है वहाँ संपूर्ण देवता और कल्याण में भगवान श्रीहरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मन, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय हो जाता है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए
तो उसे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान कहते हैं नारद जी से, सुनो नारद, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फल, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना, मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी की काष्ठ से जलाया जाता है वे विष्णु लोक जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अगर किसी मृतक का दाह संस्कार तुलसी काष्ठ मिश्रित काष्ठ से किया जाए तो उस मृतक की आत्मा को विष्णु दूत वैकुंठ धाम ले जाते हैं और उनका मृतक का दाह संस्कार करने वालों के ऊपर मनुष्यों का सारा पातक भस्म हो जाता है। बंधुओं, अब हम कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान श्री दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कभी नहीं हो सकता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे भी स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनाता हूँ। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय और अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करते हैं क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण रहते थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने की बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए आपने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं तुम्हें सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि और धन्वंतरी भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। तदनंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिर गईं। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी
तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय करने वाली हो गईं। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए हमने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे 2 दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले वो पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप दोनों ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश ऋषि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस हो, बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैवश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुम दुर्गा लक्ष्मी ब्रह्माणी, सुरगण के हित तुम वरदानी। पूजे मुनि ज्ञानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, अगणित सेवक तुमने तारे, मुनिगण सेवक कहते सारे। अक्षय वरदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, विश्वनाथ हैं शरण तुम्हारी, सकल अविद्या हरो हमारी। विष्णु प्रिय भामिनी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जय जय तुलसी भगवती, जय जय हे सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, वृंदा श्री गुणखानी। जय 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 देवी जग पूज्यता, तुम्हारी कीर्ति महान। नमो नमो दुख हारिणी, अम्ब देहु वरदान। धन्य धन्य हे व्रत धारिणी, धन्य धन्य हे मात। नमो नमो हे दुख हारिणी, अम्ब देहु वरदान। तुम्हारी महिमा दिवस निशि, वेद शास्त्र नित गात। देवी पुनीता तुम्हारे, जो जन नित गुण गाय। सुखी होए संसार में, अंत विष्णु पद पाए। विष्णु शरण में आ बसे, अद्भुत तेज विचार। इस लीला को गा रहा युग युग से संसार। शिव ब्रह्मा और देवगण करते जय जयकार। भक्तों की सुनना सदा, माता करुण पुकार। तुलसी वृंदा के चरण, पूजे जो नर अरु नारी। उनकी विपदा हरत हैं, क्षण में श्री त्रिपुरारी। तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब रोगों से ऊपर, सब योगों से ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता।
जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे ये कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। ओम श्री सद्गुरुदेवाय अर्पणमस्तु।